हरे कृष्णा। पिछली वीडियो में हमने जाना था अर्जुन के युद्ध न करने का पहला कारण और वो है करुणा। आज की वीडियो में मैं आपको श्लोक नंबर 31 से लेकर श्लोक नंबर 38 तक एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 2 प्रकार के मनुष्य सूर्य मंडल में प्रवेश कर सकते हैं, जी हाँ, सूर्य लोक में प्रवेश कर सकते हैं। और बताऊंगा कि ऐसे कौन से 6 प्रकार के लोग हैं जिनका वध करने से आपको पाप नहीं लगता। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि और कौन से 2 कारण थे जिनकी वजह से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह समझाने वाला हूँ। चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। श्लोक नंबर 31। अर्जुन यहाँ कहता है, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे ना तो कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं उससे किसी प्रकार का होने वाला सुख या राज्य की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन एक क्षत्रिय था और क्षत्रिय का पहला कर्तव्य, पहला धर्म होता है युद्ध करना, जो कि अर्जुन भूल चुका था। कहा जाता है कि सूर्य मंडल में 2 प्रकार के लोग प्रवेश कर सकते हैं। पहला वो जो भगवान कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरते हैं और दूसरा वो जो सन्यासी होते हैं, जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे होते हैं। लेकिन यहाँ तो अर्जुन युद्ध के ही विमुख था। वो तो सोचता है कि अपने ही सज्जनों को मारकर उसे किस प्रकार सुख की, शांति की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ वो ये भी सोचता है कि इससे अच्छा तो यही होगा, मेरे लिए श्रेयस का तो यही होगा कि मैं जंगल में जाकर निराशापूर्ण जीवन बिताऊं। एक क्षत्रिय को जीवन निर्वाह करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ अर्जुन के पास राज्य था ही कहाँ। उसे तो वो जीत कर हासिल करना था, युद्ध को जीत कर हासिल करना था, लेकिन फिर भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। श्लोक नंबर 32 से लेकर श्लोक नंबर 35 तक अर्जुन कहता है गोविंद, हमें इस विजय, राज्य, इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम चाहते हैं वो तो युद्ध भूमि में मौजूद हैं, हमारे समक्ष खड़े हैं। जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पौत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, साले और अन्य सारे सगे संबंधी और मित्र अपना अपना धन और प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, भले ही ये मुझे क्यों ना मार दें, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। है जीवों के पालक, इसके बदले मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाएं। पृथ्वी की तो बात छोड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें किस प्रकार प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब अर्जुन यहाँ पे भगवान को गोविंद कहता है। गोविंद का मतलब होता है गौओं की इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले गोविंद। अब अर्जुन यहाँ पर भगवान को गोविंद कहकर इसलिए संबोधित करता है ताकि भगवान समझें कि अर्जुन की इंद्रियां किस प्रकार तुष्ट होंगी। पर भगवान हमारे इंद्र को तुष्ट करने के लिए नहीं है, हम भगवान के इंद्र को तुष्ट करने के लिए हैं। भगवान हमारे इंद्र को तुष्ट करते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं जिस हद तक हम चाहते हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम भगवान के इंद्र को प्रसन्न करें, हमारी इंद्रियां अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी, तुष्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर अर्जुन का एक और कारण आता है युद्ध ना करने का। दूसरा कारण है भोग। अर्जुन अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहता था। हम लोग गाड़ी, बंगला, धन, पैसा, संपत्ति क्यों कमाते हैं? लोगों को दिखाने के लिए, आर पड़ोसी को दिखाने के लिए, मित्रों को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। अर्जुन भी अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहता था। वो ये सोचता है कि यदि मैंने इन सबको मार दिया तो मैं किसको दिखाऊंगा, मेरे पास इतना राज्य है, धन संपत्ति है, सिंहासन है। इसलिए भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। फिर अर्जुन कहता है, ऐसे आतताइयों का वध करने पर हम पर पाप चढ़ेगा, इसलिए ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र और उनके मित्र, धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों और मित्रों का वध करें। है जीवों के पालक, है लक्ष्मीपति कृष्ण, अपने ही कुटुंबियों को मारकर, अपने ही स्वजनों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकेंगे। अब 6 प्रकार के आतताइयों का वध करने पर हमको पाप नहीं लगता। पहला, जो विष देते हैं अर्थात विष देने वाले। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाले। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले। चौथा, दूसरों का धन चुराने वाले। 5वां, दूसरों की भूमि हड़पने वाले। और 6ठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। ये सारे के सारे अवगुण, सारे के सारे पाप कौरवों ने किए थे। तो ऐसे आतताइयों का वध तुरंत कर देना चाहिए, इससे आपको पाप नहीं चढ़ेगा। ये सामान्य व्यक्ति के लिए श्रेयस्कर हो सकता है। अर्जुन यहाँ भक्त था भगवान का। पहले भी कह चुका हूँ, भगवान से ज्यादा करुणामयी होता है उनका भक्त। अर्जुन के अंदर साधुत्वता का भाव था, पर वो क्षत्रिय भी था। उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन यदि युद्ध से भागता है तो अर्जुन को शोभा नहीं देता क्षत्रिय होने के नाते, और साथ साथ भगवान यदि उनको आज्ञा देते हैं तो अर्जुन को शोभा नहीं देता। इसके बाद अर्जुन कहता है कि है कृष्ण, इस युद्ध भूमि में जितने भी लोग मौजूद हैं, भले ही ये अपने परिवार या अपने मित्रों को मारने पर कोई दोष नहीं देखते, पर हमें अपने परिवार का विनष्ट
करने पर अपराध दिखता है तो हम ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हों? अर्जुन का तीसरा कारण था युद्ध नहीं करने का। पाप कर्म का भय, उसे भय था कि हमने इन लोगों को मार दिया तो हम पर पाप चढ़ेगा, हमारे जीवन में दुख ही दुख आएगा, कैसे सुखी रहेंगे। पाप कर्म का भय तीसरा कारण था। और 2 कारण बचे हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी आने वाली वीडियोस के आते रहें। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे साथ प्रेम से दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।